ऐसे ही जीवात्मा के आगे शरीरों का भी कोई महत्व नहीं है। इस जीवात्मा ने कितने कितने शरीर लिए, कितने कितने शरीर छोड़े। जैसे तुम्हारे आगे 10 पैसे और 5 पैसे और 25 पैसों का क्या महत्व। जीवन में कितने 25 पैसियां खर्च डाली, कितने रुपए आए और गए, तुम वही के वही। कितनी चवन्नियां आई और गई, तुम वही के वही। कितने दुख आए और गए, तुम वही के वही। कितने सुख आए और गए, तुम वही के वही। कितनी चिंताएं आई और गई, चिंताओं को देखने वाला वही का वही। कितनी मगरूरी आई और गई, उन मगरूरों को देखने वाला तुम्हारा आत्मा रब वही का वही। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, नाहक चिंता से दबो मत, नाहक मगरूरी के शिकार बनो मत, नाहक विकारों के अंदर अपने को ढकेलो मत, लेकिन अपने आप को परमात्मा के सुख में, अपने आप को परमात्मा के आनंद में, अपने आप को परमात्मा की शांति में, अपने आप को परमात्मा के माधुर्य में ले आओ। तुम्हारा तो मंगल होगा, तुम्हारी मीठी निगाहें भी दूसरों का मंगल करने वाली हो जाएगी। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं। तो भगवान को जो प्रेम से जपता है, भगवान का नाम जो प्रीति पूर्वक लेता है, संख्या की अधिकता का महत्व नहीं है, तपस्या की अधिकता का महत्व नहीं है, प्रीति का महत्व है। आप व्यवहार में निर्दोष प्रेम मिला दो तो व्यवहार भक्ति हो जाएगी। और मंदिर मस्जिद और चर्चों में भी अगर स्वार्थ मिला दो तो वह भी इंकलाब जिंदाबाद, मार काट का कारण बन जाएगी। व्यवहार में निर्दोष भगवत भाव मिला दो तो व्यवहार बंदगी हो जाएगा। और बंदगी की जगह पर भी स्वार्थ और अहंकार ले आओ तो बंदगी भी, इस्लाम खतरे में, धर्म खतरे में, रिलीजियस खतरे में, तेरी खोपड़ी खतरे में है, तेरा स्वार्थ खतरे में है, तेरी शुष्कता खतरे में है। प्रेम सबको व्याप जाता है और स्वार्थ सबको खंड खंड कर देता है। प्रेम इतना उदार है कि दिए बिना रहता नहीं। भगवान सारी दुनिया को दे रहे, फिर भी वो भगवान के मंदिर में भक्त चवन्नी चढ़ाए बिना चुप नहीं रहता। 98 रुपया या क्या क्या चढ़ाए देता है। शिव जी को पानी की क्या जरूरत है, उसकी जटाओं से तो गंगा की धाराएं बह रही है। फिर भी भक्त एक लोटा शिव जी को पानी चढ़ाए बिना रहता नहीं, क्योंकि प्रेम दिए बिना रहता नहीं और अहंकार शोषण किए बिना रहता नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ। बेटी दूध वाला आया, जरा बेटी 1 लीटर दूध तो लेके आ। मेरे से नहीं उठेगा, मैं तो छोटी सी हूं ना। मां गई दूध लेने को, देखा कि घर में मुन्ना भी नहीं है, नन्हा मासूम गोद का बच्चा भी नहीं और बेटी भी नहीं है। बेटी कहाँ गई? ओ सुरता, ओ सुरता, ऊपर से आवाज आ, मैं यहां हूं। बबलू तेरे पास है कि? हाँ हाँ। अरे अभी अभी तो कहती थी कि 1 लीटर दूध नहीं उठेगा और 7 किलो के बबलू को उठाकर तीसरी मंजिल पर कैसे पहुंच गई? बोले इसका वजन नहीं लगता है, क्योंकि प्यारा है ना, प्यार में बोझा नहीं है। माँ को बच्चे के लिए प्रेम होता है तो बच्चे की कितनी अटखेलियां सह लेती। ठंडी के दिनों में रात्रि को पेशाब कर लेता है बिस्तर पर, माँ बुरा नहीं मानती। मध्य रात को उठा लेता है, माँ बुरा नहीं मानती। और बच्चे को क्या उचित है क्या अनुचित है, प्रेम में शासन करने का अधिकार है।
स्वार्थ में शोषण करने की नजरिया है और प्रेम में विकसित करने की सद्भावना है। दवाई की दुकान पे चले जाओ, उसको दवाई बेचनी है, आप चाहे कोई भी दवाई मांग लो, वो पैसा किसी वैद्य से, किसी डॉक्टर से कोई भी दवाई या इंजेक्शन लगवा लो पैसे देकर। लेकिन सुवैद्य है, सु डॉक्टर है, सु केमिस्ट है, तो पूछेगा कि भाई आप जवान होते हुए कंपोज 5 क्यों ले रहे हैं, अथवा एक विनाइन क्यों ले रहे हैं, आपके लिए ले रहे हैं क्या? हाँ, बोले मैं लगवाऊंगा। तो आपको बुखार है? बोले बुखार तो नहीं है, जरा लेके देखता हूं। अरे भैया, ये काहे को ऐसा करता है? तो जो सुवैद्य है, सुकेमिस्ट है, वो आपका हित सोचकर ही काम करेगा। लेकिन जो स्वार्थी है, वो अपना हित सोचकर आपको बाढ़ में जाना है तो जाओ, मुझे पैसे मिल गए बस। तो प्रेम में सुवैद्यता आती है, सुकेमिष्टता आती है, सुमाता आती है, सुसद्गुरुपना आता है, सुनेतापना आता है। जयराम जी की प्रेम में सद्गुण आ जाता है। प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। वो लवर लवरियों ने प्रेम को बदनाम कर दिया। प्रेम जब शरीर में फंसता है तो सेक्स बनता है, प्रेम धन में फंसता है तो लोभ बनता है, प्रेम परिवार में मंडारता है तो मोह बनता है, और प्रेम जब पिया के लिए उभरता है तो परमात्मा को अपने हृदय में प्रकट कर देता है और समाज को सुंदर बना देता है। समाज को सुंदर बनाने वाला प्रभु प्रेम है। समाज को सही रास्ते ले जाने वाला प्रभु प्रेम है। समाज को सुखी करने वाला प्रभु प्रेम है। समाज को साहसी सदाचारी करने वाला प्रभु प्रेम है। समाज को सुसंगठित और सुस्वस्थ करने वाला प्रभु प्रेम है। श्रद्धा रहित जो ज्ञान विज्ञान है, वो मानव को शून्यता में, विलासिता में और शोषणता में ले जाएगा। श्रद्धा और प्रेम बिना का ज्ञान विज्ञान व्यक्ति को शोषक बना देगा, दुराचारी बना देगा, अति लोभी बना देगा, आतंकित बना देगा, आतंकवादी बना देगा। स्वार्थ और प्रेम व्यक्ति को नम्र बना देगा, परोपकारी बना देगा, सर्व का हितैषी बना देगा और सर्व में छुपे हुए प्रभु का दुल्हारा बना देगा। प्रेम और श्रद्धा में वह ताकत। श्रद्धा साध्य के प्रति सद्भाव लाएगी। श्रद्धा साध्य के सामर्थ्य को अपने में पुष्ट करेगी। श्रद्धा साध्य के सद्गुणों को उभारेगी और श्रद्धा साध्य के कारण सभी से हित भरा व्यवहार कराएगी। नानक जी में श्रद्धा प्रेम था तो क्या नानक सिखों के लिए ही बोलते थे? सिखों का भला हो अथवा अपने परिवार का ही भला हो, ऐसा था क्या नजरिया नानक जी का? नहीं, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान